आव्यूह x और y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर आव्यूह 5209 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर आव्यूह 360 - 1 दे रखा है। तो पहले इनको लिख लेंगे और समीकरण बना लेंगे। x प्लस वाई दे रखा है 5209, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 360 - 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमें x और y को निकालना है। अगर हम इसको और इसको यानी कि दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा, y से y कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा जो कि हमें निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उनको इस तरफ जोड़ देंगे। x प्लस वाई प्लस करेंगे x माइनस वाई को, इनको ब्रैकेट में करके लिखेंगे अलग अलग बराबर। अब जो राइट साइड में लिखे हुए हैं उनको भी जोड़ देंगे। आव्यूह 5209 प्लस करना है दूसरे आव्यूह को 360 - 1 360 - 1 को। ये 4 संख्याएं लिखी हुई है अलग अलग और यहाँ पर भी 4 संख्याएं हैं अलग अलग। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आ जाएगा बराबर। अवयव को किस तरह से जोड़ा जाता है, जो शुरू में लिखा हुआ है उनको आपस में जोड़ना होता है। तो 5 + 3 5 + 3। अब दूसरे नंबर वाले को जोड़ना है 2 + 6, स्पेस दे करके लिखना है। अब इसको जोड़ना है 0 + 0। अब इसको जोड़ना है 4वें नंबर वाले को 9 + -1, क्योंकि जोड़ना है इसलिए प्लस का चिन्ह बीच में लगेगा -1। y से y कटेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x। 5 × 3 = 8, 2 और 6 = 8, 0 0 0 ही होता है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा 1/2। अवयव 8 8 0 8। अब 1/2 का ये मतलब है कि इन सभी संख्याओं को 2 से भाग करेंगे, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं 1/2 की गुणा करनी है, एक बार 8 से फिर 8 से फिर 0 से फिर 8 से। जब हम गुणा करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि 8 को 2 से भाग करना है। तो अवयव क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 4 0 4, सभी को 2 2 से भाग करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें 5 और 0 की तो ये हो गया एक स्तंभ, ये भी एक स्तंभ है, यानी कि पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। अगर इस तरह से बात करें तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। अब हमें क्या करना है, x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है, उससे हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि अवयव y आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर अवयव 5 2 0 9, ये है। x का मान रखेंगे अवयव 4 4 0 4 प्लस y है बराबर अवयव 5 2 0 9। इस अवयव को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। यहाँ पर बचेगा y बराबर 5 2 0 9, ये माइनस में हो जाएगा 4 4 0 4।
y बराबर, अब अवयव को घटाना भी उसी तरह से है जिस तरह से अवयव को जोड़ा था। 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4। यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, ये हो जाएगा 0। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का। यहाँ पर 5 बचेंगे, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो x हमारा ये आ गया और y हमारा ये आ गया, जो कि हमें यहाँ पर शुरू में निकालने थे।